तो चलिए आज हम लोग एक और महत्वपूर्ण सवाल की ओर आगे चलने जा रहे हैं। जो महत्वपूर्ण सवाल है ये बोर्ड मॉडल सवाल है। सवाल में दिया गया कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 2-5 और -29 से समदूरस्थ है ना। तो हमने क्या कहा कि हमने A और B दो बिंदु लिया। बिंदु A को हमने कह दिया 2-5, बिंदु B को कह दिया -29। लेकिन सवाल क्या कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित है। तो अगर वो x अक्ष पर स्थित होगा तो y का मान क्या होगा? 0 होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं कि माना कि x अक्ष पर वह बिंदु को हमने P कहा और P क्या हो जाएगा? x 0 होगा। ऐसा क्यों? सवाल कहा कि x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करिए जो 2-5 और -29 से समदूरस्थ है। तो हमने मान लिया कि x अक्ष पर वह बिंदु P होगा जो बिंदु A 2-5 और B -29 से समदूरस्थ है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि P हमने x0 लिखा। ऐसा क्यों? तो हम जानते हैं कि अगर x अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो वहाँ y का मान क्या होगा? 0 हो जाएगा ना। तो चलिए माना कि x अक्ष पर वह बिंदु P x0 है जो बिंदु A ये मतलब 2-5 तथा B क्या -29 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है, ठीक है, बस हो गया। आपने क्या कह दिया कि मान लिया कि बिंदु P जो है बिंदु A और B को तो हमने क्या कहा कि मान लिया कि x अक्ष पर वह बिंदु P है जो बिंदु A -25 और बिंदु B -29 से समदूरस्थ है। और जब समदूरस्थ है तब हम लोग कह सकते हैं, इसलिए क्या AP बराबर PB हो गए ना। तो अब यहाँ कहते हैं कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, चलिए दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ हो गया AP का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर, है ना। तो हमने ये क्या किया कि अगर बिंदु P A और B दोनों से समदूरस्थ मतलब बराबर है तो AP और PB का दूरी बराबर होगा। और अगर बराबर होगा तो हमने लिख दिया। उसके बाद आपने क्या किया? दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया, वर्ग कर दिए। अब आपका जो दूरी सूत्र लगा दीजिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर, इधर भी आ जाइएगा सेम प्रक्रिया से कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हमने क्या कहा? इसको x1 y1 कह दिया, इसको x2 y2 कह दिया। तो x2 माइनस x1 यानी कि हम कह सकते हैं x2 में क्या लिखा आपने? x माइनस x1 यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 मतलब 0 हो गया आपका, 0 माइनस y1 यानी कि ये ध्यान दीजिएगा y1 आपका
माइनस का 5 है और ये माइनस ये प्लस का हो गया स्क्वायर बराबर पुनः। अब देखिएगा इसको x2 y2 का है तो इसको x1 y1 कह दीजिए, x1 y1 भी कह सकते हैं। तो x2 माइनस x1 यानी x माइनस माइनस ये हो गया प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 यानी 9 का स्क्वायर कह दिया। आपने यहाँ क्या किया, सिर्फ फॉर्मूला में पुट कर दिया है ना। अब देखिए, अब ये बन गया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर है ना, माइनस 2ab कह सकते हैं, 2 ये मतलब x और b मतलब 2ab प्लस का b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। अब यहाँ 0 प्लस 5 का स्क्वायर, 0 और 5 ऐड कर दीजिएगा तो 5 ही आता है, 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25 बराबर। इधर आइए पुनः a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर 81। ठीक है। अब देखिए एक लाइन और आगे चलिए, x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 यानी हो गया माइनस का ही 4x प्लस का 4 प्लस 25 इक्वल, यहाँ क्या देगा, बस सेम प्रक्रिया यहाँ भी दोहरा दीजिए, एक्स स्क्वायर ये हो गया आपका प्लस का 4x प्लस का 4 प्लस 81 है ना। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, कर दिए। अब देखिए अब क्या बच रहा है, माइनस का 4x ध्यान रखिएगा और यहाँ पर हो जाएगा, ऐड कर दीजिएगा दोनों तो 25 और 4 29 हो गया बराबर। यहाँ पर भी हो गया आपका प्लस का 4x और 81 और 4 85 दे दिया है ना। चलिए अब जो है इस 4x यहाँ माइनस का है उसको भी उठा के इधर ले आइए, माइनस का हो गया 4x इक्वल 85, इसको उधर ले जाइए माइनस का, यहाँ क्या दिया माइनस का 4x माइनस का 4x माइनस का 8x बराबर, घटा दीजिए 85 में 29 घटा देंगे, 15 में 9 6 दिया, अब यहाँ 7 में 2 5। ठीक है, इसलिए x बराबर 56/8 यानी कि -7 दिया ना। तो आपने क्या मान के चला था कि मान लिया x अक्ष पर वह बिंदु P x 0 होगा, नहीं तब हम कह सकते हैं क्या कि अतः x अक्ष पर वह बिंदु जो हमने P कहा था वो क्या हो जाएगा, x 0 यानी -7 0। ये आपका आंसर हो गया।